दोस्तों इस प्रकार के ब्लाउज आजकल खूब ट्रेंड कर रहे हैं। तो इस हफ्ते हम आप लोगों को इस ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग पूरे डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो पहले पार्ट में हम आपको इस ब्लाउज का बैक नेक, देखिए बोट नेक से इस ब्लाउज को बनाया गया है। बोट नेक ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार से की जाती है बैक पार्ट में, उसको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है नाप की, और गणित यहीं से शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं ना सर कितना गणित है करके, तो गणित जहां अंक होते हैं उसके बाद गणित शुरू हो जाता है। दूसरी बात, जिन भाई और बहनों को नाप लेना नहीं आता है, आप स्क्रीन पर देखिए, ये वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है कि नाप पुराने ब्लाउज से कैसे लिया जाता है। जो नाप देख सारे, लंबाई कैसे आती है, अपर चेस्ट कैसे आता है, फुल बस्ट कैसे निकाला जाता है, कमर कैसे है, और शोल्डर की बात करूं मैं फ्रेंड्स तो आपको बता देता हूं, अगर आपके पास पुराने ब्लाउज का नाप है तो सबका शोल्डर 14.5 ही ले लो। बॉडी से नाप में तो नहीं कहता, लेकिन पुराने ब्लाउज का नाप है तो 14.5 ले लो। आर्म होल चेंज होते रहता है, क्योंकि देखिए हर किसी का हाथ का मोटाई, जैसे किसी का पेट ज्यादा रहता है, हर किसी का पेट नहीं निकला रहता, उसी प्रकार से आर्म होल के साथ भी वही कांड होता है कि यहाँ पर देखिए किसी का 15.5 हो सकता है इस नाप के लिए, किसी का 16 हो सकता है, किसी का 14, 14.5 भी हो सकता है। तो ये अनिश्चित रहता है, और इसी के वजह से बहुत सारे ब्लाउज की फिटिंग और कटिंग बिगड़ती है। क्यों फर्मा, बहुत लोग कहते हैं सर आपका फर्मा मंगाया हमसे नहीं फिट बैठा, तो इसका मुख्य कारण यही रहता है कि आर्म होल कम या ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से कई बार फर्मा के लोगों के फिट नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहला नाप लेते हैं लंबाई का। लंबाई है 13.5 इंच। देखिए यहीं से गणित शुरू हो जाता है, पहले ही नाप से गणित शुरू हो जाता है। 13.5 इंच में 1 इंच जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि भैया दोनों तरफ सिलाई लगती है। पहला गणित क्या है कि लंबाई में 1 इंच जोड़ना है। देखो आधा इंच इधर जुड़ेगा, आधा इंच इधर जुड़ेगा। बनाना था 13.5, इस प्रकार से देखिए 14.5 पर लंबाई ये कर दी है, ठीक है। अब दूसरा मार्किंग, चूंकि हमने बोट नेक बनाना है, पीछे से बोट नेक बनाना है माय फ्रेंड्स, तो देखिए आर्म होल के लिए, आर्म होल या फिर चेस्ट नापने के लिए हम यहाँ पर 6.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। ये दूसरा मार्किंग है, ठीक है। तो चलिए इसको लाइन खींच लेते हैं। ये दूसरा मार्किंग हमने 6.5 इंच पर खींचा है, ये कम ज्यादा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर 14.5 इंच, यहाँ पर इसका क्या है, शोल्डर है। 14.5 शोल्डर है, तो शोल्डर का क्या लेंगे, आधा। क्योंकि भैया बॉडी पे ये 2 पार्ट में करती है ना, पूरा एक साथ नहीं काट रहे हैं हम लोग, पीछे पार्ट को दो आधा करके काट रहे हैं, तो आधा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखिए मैं जो ब्लाउज दिखा रहा हूं उस ब्लाउज में आपको हमने 2.5 इंच पर गले का डीप रखा है, और 3 इंच पर समझ लो उसका मार्किंग किया है। तो 3 इंच के लिए आपको क्या करना है, 14.5 है उसका ठीक आधा, या फिर आधा में 1/4 इंच कम, ज्यादा लूज है तो आधा में 1/4 इंच कम कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आर्म होल का ठीक, लेकिन यहाँ पर मैं शोल्डर का ठीक आधा ले रहा हूं। मतलब 14.5 है तो 7.25 इंच शोल्डर ले रहा हूं। हो गया पहला नाप। यहाँ पर क्या किए, 7.25 इंच ले लिए। अब देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर दूसरा गणित क्या आ रहा है, 35 इंच अपर चेस्ट। कभी भी देखिए पीछे का पल्ला कटिंग होता है वो अपर चेस्ट से कटिंग होता है। फुल बस्ट जो रहता है वो बस्ट का नाप है, उभार का नाप है, इसलिए वो सामने के पल्ले में एडजस्ट होता है। अपर चेस्ट 35 है, तो 35 का हम लेंगे सबसे पहली बात चौथा भाग। 35 का देखो 8.25 है ना, चौथा भाग। यहाँ पर हम बोट नेक बना रहे हैं। बोट नेक, हर ब्लाउज की कटिंग अलग अलग होती है, ओपन नेक में इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए 8.25 हो गया। अब देखिए इसमें 3/4 इस प्रकार से ऐड कर देंगे। ये क्या है, लूजिंग। हम 3/4 लूज ऐड कर रहे हैं, तो चारों पल्ले में होने के बाद ये 3 इंच का लूज बनेगा। 35 इंच है, वो कितना बन जाएगा, 38 इंच का लूजिंग आ जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 1/4 इंच का लूजिंग हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए इसे कहते हैं क्रॉस लाइन। जो खींचते हैं ना, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। अगर इस लाइन को सीधा खींच दोगे तो झोल आ जाएगा, क्योंकि भैया शरीर सबका धसा हुआ रहता है इस प्रकार से। तो इसको भी एक नापने का, ये करने का कैलकुलेशन रहता है। तो किसको कितना रखते हैं, देखिए ये हमने अपर चेस्ट का चौथा भाग लिया है ना, 35 का चौथा भाग। फार्मूला देखो, 35 का चौथा भाग यहाँ पर लिख देता हूं। अपर चेस्ट का चौथा भाग सीधा 4 से भागित करना है डायरेक्ट, उसको कर देंगे आधा। कैसे, देखो अपर चेस्ट के चौथे भाग को आधा कर देंगे, ऐसे निकल जाएगा 8वां भाग, है ना। यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं अपर चेस्ट का 8वां भाग प्लस 2.25 इंच। अपर चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2.25 इंच। ये देखो ऐसे
कितना हो गया, 6.5 इंच आया भैया ये इस फार्मूले से। अगर आपने डायरेक्ट बॉडी का नाप लिया है और अच्छे से लिया है तो इसको सीधा, जैसे बॉडी का नाप में कितना आएगा 6.5, तो 6.5 रख दो। उसके बाद भैया इसको लाइन खींच लो इस प्रकार से, ये देखिए, ठीक है। यहां से उसके बाद देखिए 1.25 इंच के आसपास, या फिर देखो आपके पास एक कर्विगो है ना, कर्विगो बड़े कमाल का टूल है, कर्विगो से खुद ब खुद यहां पर आ जाती है। लगभग देखो ये 1.25 इंच आता है, देखो 1.25 इंच खुद ब खुद आ गया। ये इसके हर पार्ट का एक अलग इस्तेमाल है। पूरा इस वीडियो को देखिए, मैं बताते जाऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा भाई इसको आपको खरीदना जरूरी नहीं, मैंडेटरी नहीं है। अब देखिए माय फ्रेंड्स, यहाँ पर शोल्डर का डाउन कितना रखेंगे, बोट नेक है ना पीछे पर यहाँ पर, तो शोल्डर का डाउन को स्टैंडर्ड रूप में पीछे पल्ले में, बोट नेक में माय फ्रेंड्स आप लोग क्या करोगे, आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा डाउन है शरीर। देखो यहाँ पर क्या होता है भाई, ये पुस्तक मैंने इसलिए लिखी है कि छोटी छोटी बातों को आपको समझा सकूं। लेना नहीं लेना आपके बात है, कम से पुस्तक को यहाँ पर देखिए, शोल्डर की बात करते हैं। सबका शोल्डर, किसी का ज्यादा डाउन, किसी का देखो इस प्रकार से है, किसी का मीडियम है, किसी का इस प्रकार से गड्ढा है, किसी का इतना ज्यादा स्लोप है कि इस पर आपको ओपन नेक के ब्लाउज नहीं बना सकते। इसे हम क्या कहते हैं, देखो ढालू शोल्डर। इतनी ढलान होती है इस प्रकार के शोल्डर में कि भैया शोल्डर आप उसका बिना डोरी के नहीं कर सकते हो, है ना। और इस प्रकार के भी शोल्डर होते हैं, इसमें क्या होता है आपका शोल्डर जल्दी नहीं गिरता। तो अलग अलग प्रकार के बॉडी होते हैं। तो एक स्टैंडर्ड बॉडी के लिए अगर आप बोट नेक बनाते हो तो मेरी बात मानो, आधा इंच में आप प्लस 1 पॉइंट ज्यादा, आधा इंच भी कर सकते हो, लेकिन मेरे लिए आधा इंच में 1 पॉइंट ज्यादा रखते हैं। अब क्या करो भैया, यहां से यहां पर देखियो ये 3.25 इंच, ये चौड़ाई आपके अकॉर्डिंग है ना, यहाँ पर आप चौड़ाई आपके हिसाब से लेते हो। यहाँ पर मैंने 3.25 इंच लिया है, आप 2.5 इंच ले सकते हो, जो भी ले सकते हो। अब एक 3.25 इंच लिया है तो कितना बनेगा चौड़ाई, ये पूरा सिलाई लगेगी यहाँ पर तो टोटल 2 इंच की चौड़ाई आएगी, जो काफी उपयुक्त रहती है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से मिला दो आप। शोल्डर का डाउन कितना रखा है हमने, इसको ऐसे सारे चीज को कॉपी में नोट करते चलो, ऐसा समझ नहीं आता, पूरा पिक्चर जैसे देखकर आप बाद में बनाओगे तो। शेप दे दिया हमने इस प्रकार से, ये देखिए। ओके माय फ्रेंड्स, ये हो गया इसका शेप। अब नापते हैं माय फ्रेंड्स आर्म होल को। देखिए हर चीज को पहले से नाप लोगे। देखो आप लोग जब सिलाई करते वक्त इस सब चीज को ध्यान नहीं देते, अच्छा कटिंग करते वक्त समय दो, उसके बाद आपके अल्टर खुद ब खुद कम आएंगे, क्योंकि हर किसी को कटिंग का नॉलेज नहीं रहता। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल को फिक्स रखिए। तो यहाँ पर देखिए आर्म होल का एक फार्मूला देता हूँ आपको। आर्म होल जो रहता है पीछे के पल्ले में ज्यादा रहता है आर्म होल, और सामने के पल्ले में कम रहता है। आपको सिंपल उदाहरण बताता हूं ना, एकदम फैक्ट है। जैसे किसी का आपने बॉडी से नापा, तो यहाँ पर जैसे किसी का बॉडी से नापा आपने, आर्म होल आया 16 इंच, ठीक है। तो ये पूरा 16 इंच क्या है, सामने के पल्ले में भी है, पीछे के पल्ले में भी है। कायदा से दोनों तरफ पीछे पल्ले का भी 8 इंच होना चाहिए और सामने का 8 इंच होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। चाहे आप शर्ट बनाओ, ड्रेस बनाओ, जो भी आप टॉप बनाते हो, चाहे ब्लाउज बनाओ, ये बराबर नहीं होता है किसी के भी शरीर में। पीछे का पल्ला मान लो यहाँ पर 16 इंच है आर्म हो, तो पीछे का पल्ला कितना होगा, 8.5 होगा, और सामने का होगा लगभग 7.5 इंच। मतलब 1 इंच का कम से कम डिफरेंस होता है, इतना मान के चलो। ओके, 1 इंच का डिफरेंस, सामने का थोड़ा छोटा रहेगा, पीछे का ज्यादा रहता है। ये अच्छी तरह से याद रखिए, दोनों को बराबर रखोगे तो फिटिंग नहीं आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने ब्लाउज का नाप लेते वक्त बताया था आपको कि बॉडी से जब नाप लेते हैं, मान लो ये बॉडी का नाप है, तो आपको क्या करना है, फार्मूला देखो इसका नापने का। आर्म होल का आधा 15 है, 15.5 है, 15.5 का आधा कितना होता है, 7.25। इसमें प्लस कर दो 3/4 इक्वल टू कितना हुआ, यहाँ पर 8.5 इंच हमारा पीछे का आर्म होल होगा। अगर आपने पुराने ब्लाउज से नापा है तो क्या करोगे, आर्म होल का आधा। क्यों बताता हूं आपको, बॉडी से नाप लेते हो तो उसमें क्या बोलते हैं, उसमें लूजिंग ऐड करना पड़ता है, इसलिए ज्यादा लेते हैं 3/4। इसमें हमें मात्र लूजिंग इसमें ऐड रहता है पुराने वाले में, उसमें मात्र आधा इंच करना है। तो यहाँ पर देखो इस पर पुराने ब्लाउज से नाप है तो आपको मात्र 8.25 इंच लेना है। बॉडी के नाप में उसमें फर्क होता है। नापना कैसे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से नाप रहे हैं। ये देखिए ये कितना आना चाहिए, 8.5 इंच। ये कितना आया, 8.25 इंच, 8.25 इंच आया, मतलब थोड़ा सा टाइट है। फिर से एक बार नापो, और नापने का तरीका थोड़ा देख लीजिए ना। यहाँ पर मैं सिलाई मार्जिन छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसको नापेंगे कैसे, ऐसे टेप को घुमाने का तरीका देखिए, ऐसे रखना है,
दबाने के बाद देखो इस प्रकार से रखने के बाद इस प्रकार से करना है। ये देखिए ऐसे, ये कितना आ रहा है 8.25, मतलब थोड़ा सा हमें और ज्यादा चाहिए गहराई, तो इसको थोड़ा सा जितना ज्यादा आ रहा है ना, कम आ रहा है उतने को नीचे करो और इसको घुमा लो। तो ये होता है इसका एक्यूरेट कटिंग। ये देखिए ऐसे है ना, जितना ये करीब 1.25 इंच के आसपास आता है ऐसे। ये हो गया आर्म होल का सेटिंग। अब कुछ नहीं है भैया, कमर की बात आती है। कमर कितना है, कमर है इसका 30 इंच। 30 का सीधा चौथा भाग ले लो, 7.5 इंच, उसमें 1 इंच लूज कर दो ऐसे, और उसके बाद इसको खींच लो। 1.5 इंच का आप यहाँ पर लूजिंग ऐड करने के लिए सिलाई मार्जिन ऐड कर दो ऐसे। तो इस प्रकार से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। हो जाने के बाद इसको कटिंग करो ऐसे। ये देखिए माय फ्रेंड, बोट नेक वाले ब्लाउज जो काटने का जो तरीका है, पीछे पल्ले काटने का तरीका बिल्कुल इस प्रकार से होता है। अब देखो इसमें हम डिजाइन कैसे क्रिएट करेंगे ना, जो डिजाइन हमने यहाँ पर बनाया उसको डिजाइन को कैसे क्रिएट करना है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो पहले सिलाई मार्जिन इस प्रकार से इसमें ऐड होगी। पहली बात है ना, कितना रहेगा 1/4 इंच का, फिर 1 इंच के हम वहां पर उसके पट्टी दिए हैं, 1 इंच पट्टी है, फिर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे ऐसे। तो कहने का मतलब टोटल हम लोग यहाँ पर 1.5 इंच का, यहाँ पर 1.5 पौने 2 इंच का इस प्रकार से पट्टी बनाएंगे और सीधा इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। ये देखिए, उसके बाद देखिए 4.5 इंच का आप यहाँ पर देखिए अपने हिसाब से कर सकते हो। 4.5 इंच का मैंने किया है, आप उसको ज्यादा भी कर सकते हो। यहां से मैंने फिर 1.5 इंच ले लिया, ये 1.5 इंच ऐसे, और उसके बाद इसको तिरछा। अब तिरछा में कई लोगों का सर कितना लिए हो, तो मैं बता देता हूं आपको। ये यहाँ पर देखो 1.5 इंच है, तो इसको मैंने यहाँ पर 4 इंच लिया है, समझ लें 4 इंच इस प्रकार से तिरछा किया है। इसको कम भी कर सकते हो आप, ज्यादा फैलाव नहीं चाहिए तो क्योंकि देखिए ये टोटल जो डिजाइन वगैरह रहता है ना फ्रेंड्स, आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है। ये ऐसे ठीक है, इस प्रकार से ज्यादा लग रहा है कम कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो भाई आपके चॉइस के ऊपर है ना, कस्टमर के चॉइस ऊपर है, कम कर सकते हो। तो देखो हमने इस प्रकार से कम करने का मतलब कितना है, यहां पर जहां तक मैंने बनाया है ये 3.5 इंच के तिरछा पे बनाया है। इस प्रकार से हो गया डिजाइन। अब इसको कटिंग कर लेते हैं। ध्यान रखना है, कपड़े पे काटने के लिए मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल सिर्फ फर्मा कटिंग बता रहा हूँ। ये देखिए ये है सिर्फ फर्मा का कटिंग। अब कपड़े में कैसे कटिंग करना है थोड़ा ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पर फर्मे में कटिंग करने के लिए आपको इस प्रकार से यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन छोड़ना पड़ेगा ऐसे। ये एक्यूरेट है, ओके। सिलाई मार्जिन छोड़ दिया। चलिए फर्मा में कैसे कटिंग करेंगे, सॉरी कपड़े में कैसे कटिंग करेंगे। चलिए, तो कपड़े में कटिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है माय फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें क्या करेंगे, ½ इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन हुक है के लिए लेंगे। हुक है के लिए ½ इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और सीधा इसको छाप देंगे। देखिए ऐसे, ठीक है, पूरा छाप लीजिए ऐसे। हाँ, यहाँ पर हमने क्या नहीं बनाया है, डांट का लिए नहीं बनाया, तो डांट करने के लिए इस प्रकार से करो ऐसे। ये देखिए, और उसके बाद देखिए इस प्रकार से इसका डिजाइन मतलब ये तैयार हो गया मेरे फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें आप देखिए सिलाई कैसे लगेगी, ऐसे ऐसे सिलाई लगेगी, ठीक है। यहाँ पर भी सिलाई लगेगी। इसका पूरा सिलाई का वीडियो मैं डालूंगा माय फ्रेंड्स। ये देखिए ऐसे, ये इस प्रकार से पैटर्न तैयार हो जाता है, ओके। तो माय फ्रेंड्स इस प्रकार से बोट नेक बैक पार्ट की कटिंग की जाती है। आप किसी भी नाप में हमारे द्वारा बताए गए फार्मूले को अप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पर फार्मूला को बताया है कि भैया इसका यहाँ पर चौथा हिस्सा लो, इसका ये करो, ऐसे पर्टिकुलर नाप में तो ऐसे करोगे तो फिर बहुत सारे वीडियो बनाने पड़ेंगे, है ना। अब बारी आती है इसके पार्ट 2 का। तो माय फ्रेंड्स पार्ट 2 को मैं थोड़ी देर बाद या फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर डालूंगा, इसलिए कि ऑलरेडी ये 12.5 मिनट का 12-13 मिनट का वीडियो बन चुका है। और इतना लंबा वीडियो देखने के बाद निश्चित रूप से आपने दिमाग में थोड़ा सा क्या बोलते हैं सुस्ती आ गई होगी, बोरियत आ गई होगी। तो आपसे निवेदन है कि इस पार्ट का जो बोट नेक पार्ट है ना, मैंने बताया है, उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जब सेकंड पार्ट इसका आएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा, झुंझलाहट भी नहीं होगी। जो भाई और बहन थोड़ा बाद में देख रहे हैं, क्योंकि वीडियो डालने के बाद 1-2 दिन बाद तो निश्चित रूप से दोनों पार्ट आ जाएंगे, तो उनको बता दूं सेकंड पार्ट का वीडियो मैंने प्लस लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें सामने के पल्ले की कटिंग बताई गई है।
सेकंड पार्ट में आप सामने के पल्ले की कटिंग सीख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इस बैनर को भी क्लिक करने के बाद आप सामने के पल्ले की कटिंग में यानी कि पार्ट 2 में पहुंच सकते हैं। तो इस वीडियो से दीजिए इजाजत माय फ्रेंड्स। बहुत ही डीपली और एक एक चीज को समझाकर ही बताने का वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। इसी वजह से थोड़ी वीडियो कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, मगर थोड़ा नोट्स बनाते हुए अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे वीडियो से आसान आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।